बीवी रसोई घर में थी। पति तेज आवाज में बोला, सरिता आज माँ आ रही है, मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूं। इतना सुनते ही सरिता ने माथा सलवटों से भरकर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ लाओ या मत लाओ। मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती? विवेक ने कहा। विवेक सरिता की आंखों से उसके हृदय को पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो सरिता, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूं कि सब हंसी खुशी रहे। पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसा क्या? सरिता आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या कोई लगता है दुनिया में? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नजर आती है। तुम और तुम्हारा परिवार ही सही होता है। सारी कमियां तो मुझ में ही है बस। मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू, बेकार पत्नी हूं। विवेक बोला, सरिता बेकार की बातें मत करो। मैं बस ये कह रहा हूं कि जितने दिन भी माँ यहां पर रहे, सभी लोग उनसे अच्छे से पेश आए, उनके पास बैठे, उन्हें समय दे। सरिता गुस्से से बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर, बच्चों की छुट्टी करवाकर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ, ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? विवेक ने कहा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं तुम समझना ही नहीं चाहती। सरिता फिर बोली, मैं सब समझ रही हूं, तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह कब करते हो? मैं और मेरे बच्चे जाए भाड़ में, तुम्हें तो बस अपने परिवार वाले ही चाहिए। चाबी मेज पर फेंक कर विवेक गुस्से से बोला, तो ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले हुए भी 2-2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं यहां नहीं ला सका, ताकि तुम लोगों के जीवन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तुम कहती हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से करूं, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसे का सहारा नहीं दिया, और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसा सलूक करते हो क्या मुझे नहीं पता? सरिता ताव में आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं कैसा सलूक करती हूं मैं तुम्हारी माँ के साथ। तो सुनो। विवेक भी आज दिल की बात कहने के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों को पास नहीं जाने देना, माँ को यहां आकर भी अपनी 2 रोटियां खुद ही बनानी पड़ती है, तो धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी, उसमें कभी भी